नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विनीत मेहता, मेरा पेन नेम है हिंद हरफन मौला। इस महफिल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही शब्द साधना परिवार का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप जैसे मुझे हुए कलाकारों के बीच में मैं कुछ अपना सुना सकूँ। तो एक शेर आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि लोग कहते हैं कि लिखाई कुछ नहीं होती, इससे आगे कुछ करियर नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, क्यों लिखते हैं व्यर्थ में। मैंने एक शेर लिखा था कि कलमकारी से मुफलिसी मिलती है, कलमकारी से मुफलिसी मिलती है, दौलत शोहरत तो महज ख्वाब है। शायर कहता है कि जनाब मैं आबरू को तवज्जो देता हूँ, कीमती जेवर तो मेरे जज्बात है। ओलंपिक का टाइम चल रहा है, आप सभी देख ही रहे होंगे कैसे नीरज चोपड़ा है, विनेश फोगाट है, अभी रिसेंट उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज के लिए भी, अभी हॉकी में श्रीजेश हैं। तो ऐसे भी खिलाड़ी बहुत से रहे हैं जिन्होंने प्रयास पूरा किया, पसीना बहाया, मगर उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। तो एक खिलाड़ी को पुरस्कार पे आंकना सही नहीं है मेरे हिसाब से, उसकी मेहनत पर आंकना चाहिए। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। छोटी सी कविता लिखी थी मैंने जिसका शीर्षक है पसीना। एक खिलाड़ी की सच्ची शान होता है पसीना, केवल बूंद नहीं उसकी परिश्रम की पहचान होता है पसीना। एक खिलाड़ी की सच्ची शान होता है पसीना, केवल बूंद नहीं उसकी परिश्रम की पहचान होता है पसीना। पुरस्कार तो केवल प्रतीक है उसकी जीत का, उसकी मेहनत का तो निशान होता है पसीना। उसकी टी शर्ट पर लगा दाग होता है पसीना, एक सच्चे खेल प्रेमी का जज्बात होता है पसीना। उसकी जुनून की आंख से उठता उफान होता है पसीना, उसकी जुनून की आंख से उठता उफान होता है पसीना। उसकी हार में भी जीत का प्रोत्साहन होता है पसीना। उसकी विजय और उसकी पराजय, उसकी विजय और उसकी पराजय दोनों में संतुष्टि का प्रमाण होता है पसीना। हर कवि सम्मेलन में लगभग एक शीर्षक तो होता ही है स्त्री के लिए। मैं आज पुरुषों के लिए कुछ लिख के आया हूँ, लड़कों के लिए कुछ सुनाना चाहूंगा कि लड़कों पे क्या बीतती है जब दुनिया उन्हें किस नजर से देखती है। टकटकी निगाहों से हरदम शक के घेरे में रहते हैं, टकटकी निगाहों से हरदम शक के घेरे में रहते हैं। हम लड़के साथ घरों को रोशन करने के लिए खुद अंधेरे में, टकटकी निगाहों से हरदम शक के घेरे में रहते हैं। हम लड़के हैं जनाब, घरों को रोशन करने के लिए खुद अंधेरे में रहते हैं। दुनिया बेवजह घूरती है हमें, तवज्जो हमसे ज्यादा हमारी नौकरी को दिया जाता है। औकात हैसियत के तराजू में तुलवा कर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान रखते हैं। हम लड़के हैं साहब, गलत भी अक्सर अपनी होते हैं। कुछ हैवानों से तुलना होती है, कुछ हैवानों से तुलना होती है और उनके हिस्से का ताना भी हमें ही दिया जाता है। हम लड़के हैं साहब, सहन होता नहीं है, सहन करवा लिया जाता है। एक छोटी सी नज़्म लिखी थी कि गलतफहमियों के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। छोटी सी कविता है कि गलतफहमियों के जंजाल में लोग ऐसे जकड़ जाते हैं, दिल की बातें करने वाले आपस में झगड़ जाते हैं, आपस में झगड़ जाते हैं। नर्म लहजा और आप आपका कहकर पुकारने वाले गलती पर बहस छिड़ते ही तू तेरा पर उतर आते हैं। जरूरी नहीं है सुलह करने से लोग छोटे हो जाते हैं, दिल में द्वेष भरे रखने से कहां कोई हल निकल आते हैं। संकीर्ण सोच से कहां कोई मसले हल हो जाते हैं, बस सरहदें खिंच जाती है, अपने बिछड़ जाते हैं।